राजस्थान के शहर जोधपुर में एबीपी न्यूज मौजूद है और आखिर यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है, क्या यहाँ लोग सोचते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं और आखिर इस बार का यहाँ चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है, ये जानने के लिए जब हम पहुँचे यहाँ के जालोरी गेट तो वहाँ पर क्योंकि जोधपुर में राजस्थान में कचौड़ी का बड़ा कल्चर है, बड़ी फेमस है, तो यहाँ सब लोग कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, समोसा ये सब खा रहे थे, खाने पीने का लुत्फ उठा रहे थे। हमने कहा इन्हीं लोगों से बातचीत की जाए क्योंकि बड़े जिम्मेदार लोग इलाके के ये हैं और यहाँ सब ग्रुप में आए हैं खाने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, यहाँ का जो कचौड़ी है, समोसा है, बड़ा फेमस है, सबसे अच्छा कहाँ मिलता है? ये सूर्या नमकीन, जालोर गेट सूर्या नमकीन और मिर्ची बड़ा, चौधरी मिर्ची बड़े वाला। अच्छा, मिर्ची बड़ा भी फेमस है? हाँ, मिर्ची बड़ा तो मतलब जोधपुर का मतलब खाओ तो अलग ही चीज़ है, एक्सपोर्ट होता है। मुझे ये बताइए, बाहर जाने वाले हैं वो यहाँ जोधपुर से चाहे अमेरिका जाओ चाहे कहीं भी जाओ वो भी यहाँ से ले जाकर खाते हैं क्योंकि इसकी इतनी डिमांड है। मतलब हाफ फ्राई करते हैं उसको, फिर वहाँ जाके पूरा फ्राई करते हैं और फिर इसको खाते हैं और वो ख़राब भी नहीं होता है, कई दिनों तक उसको चलाते हैं। ड्राई फ्रूट के ज़्यादा बेटर यहाँ का मिर्ची बड़ा है फेमस। मिर्ची बड़ा फेमस है, लेकिन यहाँ की सियासत में क्या चल रहा है सर? सियासत में क्या चल रहा है, क्या माहौल है? मैडम, संडे को सिर्फ मिर्ची बड़े खाना और आनंद करना दोस्तों के साथ में, और कुछ नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य होता है और अपने इंडिया के अंदर नहीं, मतलब राजस्थान में नहीं, इंडिया में सबसे ज़्यादा मिर्ची बड़े और समोसे जोधपुर में खाए जाते हैं। खाने के बाद में देखेंगे मैडम सियासत का क्या है मैडम, और हम तो सरकारी कर्मचारी इसलिए जय सिया राम जो भी हो मैडम। मुझे 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 बिल्कुल बिल्कुल मुझे ये बताइए कि आखिर मुद्दे क्या हैं यहाँ के लोगों के, क्या समस्याएं हैं? समस्या है तो मैडम कोई समस्या की गिनती नहीं है, समस्या आज से नहीं है, समस्या वर्षों से चली आ रही है। धीरे धीरे मोदी जी सब सॉल्व कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह जी भी अपना एफर्ट्स पूरा कर रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ से गजेंद्र सिंह जी जीतेंगे और समस्याएं धीरे धीरे हल हो रही है। पानी की समस्या है तो ये समस्या जो एक दिन में हल होने वाले नहीं है, तो इसलिए आप इलेक्शन के मौके पे उनको पंच करो कि नहीं आप समस्या हल करो। आज क्या समस्या हल होगी नहीं, और समस्या हल होगी, निश्चित होगी। जब मोदी जी जैसे शासक अगर शासन करते रहेंगे ईमानदारी से तो ये बिल्कुल सारी समस्याएं हल होगी। मुझे ये बताइए कि आखिर किन मुद्दों पे इस बार जोधपुर की जनता वोट करने जाएगी, क्या मुद्दे ध्यान में रखे जाएगी? मुद्दे तो अब यही है, समस्या सड़कें नहीं बन रही है, मतलब पहले अशोक गहलोत था, उससे पहले भी वसुंधरा थी तो भी नहीं बन रही है। मेरी बात समझे, दोनों सरकारें हैं, दोनों सरकारों में ये नहीं बनी सड़कें। पहले वसुंधरा बीजेपी थी, फिर कांग्रेस आई तो भी सड़कें नहीं बनी, अभी भी नहीं बनी। अब वापस बीजेपी ये देखे क्या कर रही है। दोनों में हम परेशान थे सड़कों से, और इससे एक खोदते हैं बनाते नहीं है। पानी की समस्या रहती है हर जगह। अब तो पानी की समस्या यहाँ पर लगातार हम सबसे सुन रहे हैं बड़ी है। सर थोड़ा आगे आ जाइए। शेखावत है पर वो ध्यान नहीं देता है। अब जल मंत्री भी है पर उतना वो ध्यान नहीं देता है, जैसे है ना। पानी की समस्या बड़ी, समस्या बड़ी नहीं है। जोधपुर का जो मैनेजमेंट पानी का है वैसे मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलेगा आपको। जो पानी का मैनेजमेंट सिस्टम किया है बहुत अच्छा। तो राजस्थान इतने नीचे स्तर पे क्यों आता है इसके मामले? नहीं, कुछ भौगोलिक स्थिति इसकी ऐसी है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। आप देख लीजिए 365 डेज के अंदर, और बाकी इतनी कोई समस्या है नहीं जितना कहते हैं। बाकी आएगा तो मोदी ही, हम तो ये मानते हैं। मुझे ये बताइए क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं यहाँ लोगों की? समस्या है मैडम, लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं। समस्या तो रहती है, पर हमने जो ये टीवी के माध्यम से देखा तो ग्रामीण क्षेत्रों में शायद पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और इस बार मुझे तो लग रहा है खुल के नहीं बोल रहे, आप कह रहे हैं, तो क्या ऐसी बात है जो लोग खुल के नहीं कर पा रहे हैं अपने दिल की बात? नहीं, वो कहना तो चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल भी रहे हैं। अब लोग कुछ समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ विरोध भी कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ? मैन तो पानी वानी का मुद्दा ही है मैम। पानी का मुद्दा लोग ज़्यादा उठा रहे हैं, और ये ऐसा बोल रहे हैं कि भी काम नहीं हुआ, ऐसा करके बोल रहे हैं वो लोग। 10 साल आपके एमपी रहे, उन्होंने क्या काम किया, क्या लोग संतुष्ट हैं? नहीं, देखो मैडम, 100% संतुष्ट तो कोई भी नहीं होगा। आज अपने घर में भी है तो कोई भी, सबके अलग अलग विचार होते हैं, तो 100% तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा 80% का रेशियो है, 80% संतुष्ट है, 20% लोग थोड़ा है, तो वो तो रहेगा और टाइम लगेगा इसको करने में। तो आप ये इसके किसी को एक को वो उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है तो इस कारण ये ऐसा रहेगा, बट है एवरेज जो है। एयरपोर्ट का काम किया आप देख लीजिए ना, काम दूसरा हुई है। ट्रेनें बढ़ी है, हमारे यहाँ एयरपोर्ट कहाँ था? हम लोग परेशान होते थे, जोधपुर से निकलते थे 4 दिन बाद घर पहुँचते थे। बन रहा है, रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। मुझे ये बताइए कि
एक तो उन्होंने गिनाया कि संतुष्ट पूरी तरह कोई नहीं होता किसी से, लेकिन आपके जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं हम विकास करेंगे अगर हमें जिताया जनता ने, तो क्या लगता है उनके जो दावे, उनके जो वादे हैं उसमें दम है? देखो मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस अब सरकार आनी बहुत मुश्किल है, सीधी सी बात है। तो विकास तो उनके हाथ में नहीं है, पर एक विपक्ष मजबूत होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस को हमारे भाटी जी बोल रहे हैं जिताना है। विपक्ष मजबूत के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए, नहीं तो विपक्ष नहीं है तो सरकार मतलब थोड़ा दादागिरी करती है। इसलिए भाटी जी की राय है विपक्ष मजबूत करो। विपक्ष मजबूत लेकिन विकल्प नहीं है। हम राजनीति में कोई आइडिया नहीं है हमको, राजनीति में आइडिया नहीं है। विकल्प तो ऐसा है ना, विपक्ष जब मजबूत होगा ही नहीं और वो रहेगा ही नहीं तो और भी काम होंगे ना अच्छे, नहीं तो वो अपने कुछ न कुछ करते रहेंगे। इसलिए इस बार तो वो कहते हैं ना पूरा होना चाहिए क्लियर, तो उस हिसाब से सारे काम हो। राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी कह रही है कि आ जाएंगी हमारी, तो क्या लगता है आपको? चॉइस बीजेपी की एक आध सीट जा सकती है, वो नागौर या बाड़मेर, वो ऐसा लगता है नागौर या बाड़मेर सीट एक जा सकती है। बाकी 25 की 25 नहीं आ रही, पूरी नहीं कह सकते। 25 में से चॉइस तो 100% कह रहे हैं। बीजेपी कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि 400 पार। वो तो बहुत मुश्किल है। ये वोटर पे नहीं, ये क्या है कि नॉर्थ में आ जाती है, अपन साउथ में बीजेपी का भी इतना नहीं है पाया। जो साउथ में भी तो सीटें हैं ना, 200 प्लस साउथ में सीटें हैं, तो बंगाल साउथ है, तो वहाँ से इतनी नहीं आएगी। से दावा कर रही तो करेगी तो क्या है, बीजेपी वालों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साउथ की सीटें इतनी नहीं आएगी, नॉर्थ में आ जाएगी काफ़ी अच्छी। देखिए यहाँ पर कुछ यंग बच्चे भी हैं, अगर वो आना चाहें तो हम चाहते हैं कि आप लोग आइए। अच्छा, वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए यहाँ के युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको रिजॉल्व अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। फिर भी अशोक गहलोत के टाइम जो भी हुए हैं वो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट लोग सोच रहे हैं कि ये अशोक गहलोत के टाइम कुछ भी काम नहीं हुआ, जबकि काम बहुत कुछ हुआ है। और गजेंद्र सिंह जी जोधपुर के नहीं है, जोधपुर से वो जीते हैं 2 बार, फिर भी उन्होंने जोधपुर के विकास में कुछ भी योगदान नहीं दिया है गजेंद्र सिंह जी ने। अच्छा, उनके ऊपर बाहरी होने का जो आरोप लगता है तो राजस्थान से, लेकिन बिल्कुल वो आरोप बिल्कुल सही है, वो लेकिन है तो राजस्थान से ही है, बट जोधपुर में 10 सालों में जो विकास वो चाहते सेंट्रल में रहते हुए कर सकते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार थी उसने होने नहीं। आप देख लीजिए जो योजना अशोक गहलोत सरकार के टाइम चालू हुई है, चाहे जयपुर का विकास देख लो, जोधपुर का विकास देख लो, कुछ भी देख लो, जो विकास अशोक गहलोत के टाइम हुआ है। जनता अब क्या चाहती है? जो उसका कैंडिडेट चुन के आए वो क्या करे? जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होगा। और यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या चुनावी माहौल है? युवाओं के क्या मुद्दे राजस्थान में, जोधपुर में? चुनावी माहौल है कि 50-50 होएगा अब की बार। 15 सीट से ज़्यादा नहीं आ सकती बीजेपी की, ये क्लियरली है। वो तो कह रहे हैं 25 की 25 सीटें हम लेके आने वाले हैं और 400 पार भी होगा। बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि धरातल पर इनका कोई काम नहीं दिखाई देता, सिर्फ हवाबाजी है बस इनका, और कुछ नहीं है। जनता क्या सोच रही है जोधपुर की? क्या लगता है क्या होगा इस बार? क्योंकि इससे पहले गजेंद्र सिंह जी जो हैं वो 3.25 लाख वोटों से जीते थे, और वो भी अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें जीते थे। इस बार क्या लगता है क्या माहौल होगा, क्या यहाँ के समीकरण? जी, मोदी जी के हिसाब से देखा जाए तो हम तो मोदी जी को चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब प्रॉपर रहे। पिछली बार यहाँ जो कांड हुए थे वो ना हो पाए यहाँ पे दोबारा। यही जालोरी गेट का सर्कल था और यहीं पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, जो मुद्दे मतलब बाद में उनका सपोर्ट भी किया गया, तो वो चीज़ ना हो, जोधपुर में शांति व्यवस्था बनी रहे। और इसलिए लोग चाहते हैं कि शांति व्यवस्था इलाके में बनी रहे, हर जगह बनी रहे। कुछ और भी लोग हैं, जरा उनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए क्या मुद्दे हैं जोधपुर के लोगों के? यहाँ पर एक शख्स है, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी है? तो खूब है, चाहो जितने ही मुद्दे हैं, जो कमी है वो कमी है सब। पानी की कमी है, पानी पूरी नहीं हुई अब तक। अब कहाँ हुई पूरी? क्या लगता है कि इस बार जो शख्स आएगा वो पूरी कर देगा ये कमी, जिसको आप लोग जो जीतेगा वो तो करेगा ही पूरी, जो जीतेगा वो तो पूरी करेगा ही। देखिए यहाँ के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि कई सारी समस्याएं हैं, जिसमें एक पानी की समस्या सबसे बड़ी जोधपुर के लोग जो बता रहे हैं वो है। हालांकि जो 25 सीटों का दावा बीजेपी कर रही है राजस्थान
से, तो कहीं ना कहीं यहाँ लोगों की मिलीजुली सी राय है कि आखिर 25 सीटें शायद नहीं आए। आखिर जनता ऐसा क्यों सोचती है तो जनता ही जाने, लेकिन दिलचस्प लोग हैं, दिलचस्प बातचीत है और मुद्दों को लेकर खुलकर यहाँ के लोग बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन हेमंत कुमार सूद के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, जोधपुर, राजस्थान।